सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग कोड हेल्प। तो गाइस, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। सॉरी, मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया। तो उसका रीज़न मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है यार, मैं ट्रिपल आईटी दिल्ली में पढ़ता हूँ और वहाँ पे एंड सेम एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। उसके अंदर हमें असाइनमेंट्स वगैरह बहुत सारे दे दिए गए हैं, बिकॉज फाइनल एग्जाम तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन वो असाइनमेंट्स वगैरह से ही हमारी इवैल्यूएशन करने वाले हैं। तो उसकी वजह से यार काफ़ी ज़्यादा काम था। मैंने प्रिपेयर किया था अपने आप को कि यार मैं एग्जाम्स के बीच में भी वीडियो डाल दूं, लेकिन यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ गए, ऐसी ऐसी दिक्कतें आने लग गई कि यार बस नहीं हो पाया। ठीक है, बट अब हम यार इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। खैर, अभी भी मेरे एग्जाम्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंटिन्यू दिस कोर्स। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिक्शनरीज के ऊपर। अभी तक हमने लिस्ट पढ़ ली, अब एक डिक्शनरी नाम की भी चीज़ होती है, उसके बारे में आज मैं तुम्हें अच्छे से बताने वाला हूँ। आज मैं तुम्हें डिफरेंस बताने वाला हूँ डिक्शनरीज और लिस्ट के बीच में। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार ये बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डिक्शनरीज के एक स्लाइड दिया है जो मैंने एक्चुअल में अपने टाइम पे पढ़ा था। उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, तुम्हें यही चीज़ें मिलेगी जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो यार जैसे तुम सुन रहे हो, नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है कि यार डिक्शनरी क्या होता है। देखो, डिक्शनरी होता है कि तुम्हें किसी वर्ड का मतलब जानना होता है, तो तुम उस वर्ड को देखते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें उसका एक मीनिंग दिया होता है। मतलब जब तुम डिक्शनरी को पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, एक वर्ड उसका मीनिंग, एक वर्ड उसका मीनिंग। मतलब ये एसोसिएटेड चीज़ों को साथ में स्टोर करने का एक तरीका बन सकता है। नहीं समझ आया, मैं बताता हूँ। जैसे कि लिस्ट के अंदर अगर तुम्हें कुछ स्टोर करना है, लेट सपोज तुम्हें 1 to 100 तक नंबर स्टोर करने हैं, तो तुम आराम से कर लोगे। लेकिन अगर लेट सपोज तुम्हें क्लास के सब बच्चों के मार्क्स को स्टोर करना है विद देयर नेम्स, तो वो तुम लिस्ट में नहीं कर पाओगे, राइट। जैसे कि अगर लेट सपोज हरमन के 90 मार्क्स है, तो तुम्हें हरमन और 90 को एक साथ स्टोर करना है, ताकि अगर कभी इन फ्यूचर तुम्हें एक्सेस करने की जरूरत पड़ गई, सिंपली यू विल सर्च फॉर हरमन और उसके मार्क्स तुम्हें पता चल जाएंगे। कुछ इसी तरीके का है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो यार हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक एक चीज अच्छे से समझ आने वाली है। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी तुम देख रहे हो यार, हम आ चुके हैं सबलाइम टेक्स्ट में। अब मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। तो एक न्यू पाइथन फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा lecture8.py। ठीक है, तो पहले से भी थी, चलो कोई बात नहीं, रिप्लेस कर देते हैं। अब डिक्शनरी के बारे में मैंने बताया, कुछ चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करी। अब एक बार एक डिक्शनरी तुम्हें बना के दिखाता हूँ। डी हम डिक्शनरी का नाम देंगे। इस बार हम करली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। पहले अभी तक हम स्क्वायर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे थे, लेकिन पहली बार हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि लेट सपोज हमें एक क्लास के कुछ बच्चों के मार्क्स विद देयर नेम सेव करने हैं, तो यहाँ पे उसका सिंटेक्स कैसा होगा। यहाँ पे जैसे कि तुम देख रहे हो डी, अब मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा अपना नाम या किसी का भी नाम, फिर मैं कोलन डालूंगा, सेमी कोलन नहीं। यहाँ पे मैं मार्क्स दे देता हूँ 90। एक और बनाते हैं, ये हम रख देते हैं यार बब्बर। ओहो, ठीक है, बब्बर रख देते हैं और ये इसके 100 मार्क्स। ठीक है, और हम रख देते हैं यार राहुल, इन भाई के हम रख देते हैं 80 मार्क्स। और हम रख देते हैं अजय, सब फैमिलियर नेम्स ही मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूँ, इनको हम दे देते हैं यार 95। ठीक है, तो एक क्या बन गई, डिक्शनरी बन चुकी है। डिक्शनरी का क्या मतलब है, जैसे कि तुम देख रहे हो इस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास टपल्स स्टोर हो रखे हैं। जैसे कि हरमन के 90 मार्क्स है, बब्बर के 100 मार्क्स हैं, ठीक है, राहुल के 80 मार्क्स हैं, कुछ इस तरीके से हमने स्टोर कर दिया है। अब इसके अंदर एक मैं तुम्हें बेसिक चीज बता दूं जो बहुत जरूरी है पता होना। जो हरमन चीज है ना, वो तुम्हारी क्या है, की है, और जो उसके मार्क्स हैं वो वैल्यू हैं, और ये की वैल्यू पेयर्स हम स्टोर कर रहे हैं। अब आप, अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो दोबारा बता देता हूँ। जब हम एक डिक्शनरी में एक वर्ड को देखते हैं तो एक्चुअली में वो एक की है। वो की क्यों है, क्योंकि अगर हमें वो पता है ना तो हम डिक्शनरी से उस वर्ड का मीनिंग निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे अगर तुम्हें ये डिक्शनरी दे दी जाए हरमन 90 वाली, तो इसके अंदर अगर तुम्हें हरमन पता है ना तो तुम हरमन सर्च करोगे और उसके जितने भी वैल्यू है उसे ले लोगे, तो ये की है, और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मार्क्स हैं वो वैल्यू है। तो ये की वैल्यू पेयर्स होते हैं। अब लेट सपोज तुम्हें प्रिंट कराने सारे कीज, जितने भी कीज हैं तुम्हारी डिक्शनरी के अंदर, तो तुम क्या करोगे, एक लिस्ट बना देते हैं एल इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे लिखते हैं डी डॉट कीज, और ये एक फंक्शन होता है एक्चुअली में डिक्शनरीज का। अब इसे कॉल कर दिया है, और अब मैं प्रिंट भी कर देता हूँ। किसको प्रिंट करूंगा, एल को प्रिंट करूंगा। तो जैसे कि तुम देख रहे हो यार, मैंने इसे प्रिंट कर दिया, और प्रिंट में क्या आ गया, डिक्शनरी की कीज
के नाम से एक हमें मिल गया है और उसके अंदर सारी कीज जो है हमें मिल चुकी है। ठीक है, इससे एक बेसिक चीज मैंने करके नहीं दिखाई। लेट सपोज अगर तुम्हें पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता, प्रिंट डी करना होता है और सिंपली अगर तुम इसे रन करोगे तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, पूरी डिक्शनरी एज इट इज जो है वो प्रिंट हो गई है। अब सेम तरीके से हम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने की डी डॉट कीज किया है, सेम तरीके से हम एक दूसरी लिस्ट के अंदर लेट सपोज डी डॉट वैल्यूज निकाल लेंगे और इसको कर देंगे हम फंक्शन कर देंगे और प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। तो यार जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यूज मिल जाएगी 90, 100, 80 एंड 95। अब यार लेट सपोज तुम्हें इस लिस्ट के अंदर से किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, किसी की वैल्यू पेयर को तुम्हें डिलीट करना है। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम सिर्फ वैल्यू को डिलीट कर दो। अगर यार वैल्यू को डिलीट कर दोगे तो यार सेंस ही नहीं बनता ना यार, क्योंकि ये एक डिक्शनरी है, इसके अंदर की भी होनी चाहिए, इसके अंदर वैल्यू भी होनी चाहिए। तो हम केवल की या केवल वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते, हमें दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। तो यार उसका क्या सिंटेक्स होता है, पहले मैं इसे हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। तो यार अगर मैं यहाँ पे इसके बाद डिलीट करता हूँ तो मैं लिखूंगा डेल, उसके बाद मैं डिक्शनरी का नाम लिखूंगा, मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑन करूंगा और उसके अंदर की का नाम लिख दूंगा, जो भी की है। ठीक है, की क्या है हमारी, हरमन है, तो हरमन लिखने के लिए मैं कोट्स का भी यूज करूंगा। जब तुम्हारी की एक स्ट्रिंग होगी तो तुम्हें कोट्स लगाने जरूरी है। इसका मतलब क्या है, हमें डिलीट करना है डी में से, मतलब डिक्शनरी में से जिसकी की हरमन है। जब वो हरमन की देख लेगा तो वो की और वैल्यू दोनों को डिलीट कर देगा। देखो मैंने इसे सेव कर दिया है। जब मैं इसे रन कर रहा हूं तो यहाँ पे सिर्फ बाकी वैल्यूज हैं, हरमन नहीं है। तो यार लेट सपोज अब तुम्हें डिक्शनरी के अंदर कोई नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है, या अगर कोई एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर है तो की के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो तुम्हें चेंज करनी है। तो वो कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। इसको भी हम कॉमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा यार इसका सिंटेक्स है। तुम क्या करो, यहाँ पे यार तुम करोगे डिक्शनरी का नाम। अब तुम्हें मान लो हरमन की जो वैल्यू है उसे चेंज करना है और उसे इक्वल्स टू अगर तुम 100 कर दोगे, ठीक है, और सेव कर दोगे, तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो यहाँ पे हरमन की जगह अब 90 नहीं 100 हो चुका है। तो ठीक है, अब अपडेशन हो चुका है यहाँ पे। अब अगर मान लो मैं हरमन की जगह यहाँ पे कोई नया नाम डाल देता हूँ, कोई नया यहाँ पे हमारा कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर मैं डाल देता हूँ टी और इसे मैं सेव कर देता हूँ और दोबारा रन करता हूँ, तो यहाँ पे तुमने देखा कि एक एक्स्ट्रा टी जो है वो ऐड हो चुका है, जिसके मार्क्स कितने हैं, 100 है। अब लेट सपोज तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि मान लो तुम्हें हरमन के मार्क्स चाहिए या तुम्हें किसी और के मार्क्स चाहिए, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम मार्क्स किस में स्टोर करना चाहते हो, तुम यहाँ पे लिख दो मार्क्स, और किस में स्टोर करोगे वो तुमने वेरिएबल बना लिया है। किस में से निकालना है तुम्हें, डिक्शनरी में से निकालना है, सीधा उसका की डाल दो। की के थ्रू हम डील करते हैं डिक्शनरी के अंदर, की डाल दो। मैं डाल देता हूँ इस बार बब्बर, ठीक है। अब मैंने ये डाला तो जो मार्क्स होंगे, मतलब जो वैल्यू होगी उस की के कॉरस्पॉन्डिंग, वो किस में स्टोर हो जाएगी, मार्क्स में स्टोर हो जाएगी। और मैं मार्क्स को जो है प्रिंट भी करा लेता हूँ, तो क्या होता है भाई, 100 प्रिंट हो जाता है। तो यार अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। लेट सपोज तुम्हें ढूंढना है, एक तुम्हारे पास क्या गिवन है, एक डिक्शनरी गिवन है। अब तुम्हें देखना है कि क्या उसके अंदर कोई हरमन नाम की है, क्या उसमें कोई स्टूडेंट है हरमन नाम का। अगर तुम्हें ये ढूंढना है तो तुम क्या करोगे, तुम बेसिकली जो मैंने तुम्हें इफ और एल्स स्टेटमेंट बताई थी उसका यूज करोगे, क्योंकि इफ से क्या होता है, हम पूछते हैं इफ क्या है, ठीक है, और एल्स अगर ये नहीं है तो क्या ये है। समझ रहे हो मेरी बात, अगर नहीं समझ रहे तो यार हम करके देखते हैं। इफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, हरमन इन डी, क्या हरमन डी के अंदर है, ठीक है। और हरमन के अंदर हमें जो कोड्स है वो लगाने जरूरी है, जिससे पाइथन को पता चलेगा कि ये एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग ही हमें सर्च करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा, कोलन लगाऊंगा और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, अगर हरमन है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यार यस, ठीक है। एल्स भी लगा ही देते हैं, अगर कितना ही टाइम लगेगा, एल्स बना देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ नो, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो यस प्रिंट होगा क्योंकि हरमन है। तो अभी हमें काफी सारी छोटी छोटी चीजें पता चल गई। ये भी पता चल गया कि अगर तुम्हें ढूंढना है कि कोई की है या नहीं है। अब लेट सपोज तुम्हें लेंथ निकालनी है डिक्शनरी की, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे आ जाते हैं और हम लिखते हैं प्रिंट। बेसिक है यार ये, तुम्हें पहले भी बताया था, लेंथ फंक्शन होता है एलियन के अंदर। डी को अगर मैं डाल दूंगा तो सिंपली लेंथ बता देगा, मतलब कितने की वैल्यू पेयर्स हैं यहाँ पे। तो मैं इसे रन करूंगा अगर, तो 4 बता रहे हो और एक्चुअल में भी 4 ही हैं। तो यार अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट
और डिक्शनरी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस जो तुम देख ही रहे हो, डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं लेकिन लिस्ट के अंदर नहीं होते हैं। और यार जो लिस्ट होती है ना वो ऑर्डर्ड होती है। तुमने लिस्ट में एक्सेस कैसे किया था किसी एलिमेंट को, तुमने एल लिखा था, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तुमने इंडेक्स लिखा था कि 0 1 2 3, ठीक है। लेकिन डिक्शनरीज में ऐसा कुछ नहीं होता, इंडेक्सिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे इस डिक्शनरी के अंदर अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, एक्चुअली मैं प्रिंट ही करके देख लेता हूँ कि यार अगर मुझे डी का सेकंड एलिमेंट चाहिए, सेकंड मतलब 2 मतलब क्या होता है 0 1 2 मतलब थर्ड एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे प्रिंट करके एक बार देख लेता हूँ और देख लेते हैं क्या एरर आता है। तो एरर आ रहा है की एरर, मतलब की है ही नहीं। ये एक्चुअल में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुम लिखते हो ये सर्च करता है कीज के लिए, ये कोई इंडेक्सिंग नहीं करता है। तो गाइज अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस वीडियो का। लेट सपोज तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़ी डिक्शनरी है, तुमने एक डिक्शनरी बना दी है जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड हैं। लेट सपोज तुम्हारे डिक्शनरी में 100 वर्ड्स हैं, अब तुम्हें उसमें से सर्चिंग करनी है, तुम्हें कोई भी ऑपरेशन करना है तो वो कैसे करोगे, तुम एक फॉर लूप लगाओगे, क्योंकि यार एक एक करके एक्सेस तो नहीं कर सकते। फॉर लूप लगाओगे तो मैं करता हूँ फॉर आई इन डी, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है, बट अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने एक फॉर लूप लिखा है, शायद समझ ना आ रहा हो मैं बताता हूँ। फॉर आई इन डी मतलब जो आई है वो एक एक एलिमेंट पे जाएगा डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो आई के अंदर क्या स्टोर हो रहा है मैंने प्रिंट कर दिया है बाद में आई को, और कॉमा डाल के डी ऑफ आई को प्रिंट किया है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, देखो जब तुम आई को करोगे बार बार आइटरेट तो आई के अंदर स्टोर होगी की, ठीक है। अभी मैं रन भी करके दिखाऊंगा, बट आई के अंदर स्टोर होगी की, और डी ऑफ आई के अंदर क्या स्टोर होगा कि डिक्शनरी में जो आई जो हमारी की है उससे रिलेट वाली, उससे कॉरस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू मुझे दे दो। समझ आया? अगर नहीं आया तो जैसे ये प्रोग्राम रन हो जाएगा ये तुम समझ जाओगे। तो जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो, जैसे मैंने किया तो हरमन स्पेस 90 आ गया, मतलब वो अब एक कीज ले रहा है, उसकी वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें प्रिंट करके दे रहा है। अब तुम्हें जब फॉर लूप चलाना आ गया तो ऑब्वियसली तुम काफी सारी चीजें इसमें कर सकते हो। तो गाइज ये थी यार बात हमारी डिक्शनरी की। अब छोटी मोटी जो चीजें हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे हरमन लिया था, ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग था, ठीक है। की जो थी हमारी स्ट्रिंग थी। तो यार तुम क्या कर सकते हो, डिक्शनरीज के अंदर जो की होती है, की तुम इंटीजर ले सकते हो या स्ट्रिंग ले सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। और बाकी जो तुम्हारी वैल्यूज होती है वो कुछ भी हो सकती है, इवन तुम लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो। लेट सपोज हरमन के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें एक लिस्ट स्टोर करनी है तो वो भी कर लोगे। मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे एक न्यू डिक्शनरी बनाता हूँ जिसका नाम एन रख देते हैं हम। इस डिक्शनरी को स्टार्ट करते हैं एक वन नाम का। इस बार की मैंने क्या लिया, इंटीजर की लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो एक लिस्ट होने वाली है। जैसे कि मैंने बताया कि जो वैल्यूज है वो कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने एक लिस्ट ले लिया है जो होगा तुम्हारा 1 2 3, ठीक है। एक और की डाल देते हैं जो है 2, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 4 5 6, ठीक है। तो ये भी एक डिक्शनरी बन चुकी है। मैं इसको भी प्रिंट करके देख सकता हूँ, इसके भी एलिमेंट्स को मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ इन्हीं तरीकों से। तो बहुत ही ज़्यादा यार इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके फ़ायदे हैं, जैसे कि तुम देख ही रहे हो। मैं इसे प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। तो इसने क्या किया, देखो हमारी डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया है। तो मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार डिक्शनरी। बहुत अलग अलग लेवल की तुम चीज़ें कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें स्टोर कर सकते हो जो एसोसिएट करती हैं एक दूसरे से, उनको एक साथ स्टोर कर सकते हो। तो आई होप यार तुम्हें लेक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन एरिया में इस डिक्शनरी का एक स्लाइड मैंने आपको प्रोवाइड किया, आप वहाँ पे जा सकते हैं। उसमें एक क्वेश्चन भी है, उसको भी आप देख सकते हैं एक बार, आपको शायद सही लगेगा, आप करोगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।